हेलो बच्चों, नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल। क्या चल रहा है? सब अच्छे से? तो आज हम स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर है हीरोन्स फॉर्मूला। ये है चैप्टर नंबर 10 और एक्सरसाइज 10.1 आज हम करेंगे। इसके सारे सवाल करेंगे। इससे पहले ये जान लेते हैं कि हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या है। देखिए, इसमें बेसिकली हम निकालते हैं एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ये फाइंड आउट इसमें किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? जैसे ये एक ट्राइंगल है, इसकी तीनों साइड्स अपन को गिवन हो, ए बी और सी। तो हम सबसे पहले करेंगे ए प्लस बी प्लस सी। ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो हमें एस फाइंड आउट करना है। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। तो एस के निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी का जो भी टोटल आता है उसको 2 से हम डिवाइड कर देंगे। मतलब तीनों साइड के टोटल को 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा एस आ जाएगा। एंड आफ्टर गेटिंग एस, जब एस हमारा निकल जाए तो फिर फॉर्मूला ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ये है, जब एस निकल गया तो फिर एस और ब्रैकेट में एस माइनस फर्स्ट साइड, एस माइनस सेकेंड साइड और एस माइनस थर्ड साइड, और इन सब का अंडर द रूट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन, आप अपनी बुक्स निकालिए, बुक्स में पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड की बात हो रही है, और ये जो ट्रैफिक सिग्नल का बोर्ड है इक्विलैटरल ट्रायंगल की शेप में है, जिसकी हर साइड ए है। मतलब ये कुछ इस तरीके से है, इसकी हर साइड ए है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है और पेरीमीटर हमें गिवन है। पेरीमीटर कितनी है इसकी? 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से हम ए निकाल सकते हैं ना। ए कितनी हो जाएगी? 180 अपॉन 3। ये 1 2 और 3, ये तीन साइड्स हैं। तीनों साइड्स का टोटल ही तो है 180। तो 180 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ए हमारी साइड आ जाएगी, और वो कितनी आएगी? 3 1 is 3 एंड 3 6 are 80। तो 60 सेंटीमीटर हमारी हर साइड आ जाएगी। मतलब ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है। तो ये तो हो गया, साइड हमारी आ गई हैं। लेकिन हमारे पास वो नहीं आया अभी तक सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर के लिए जो पूरी पेरीमीटर है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना निकलेगा? 90। अब सभी जो रिक्वायर्ड चीजें थी हमारे पास आ चुकी हैं। तो एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड ठीक है, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं अब। एस एस माइनस ए, यहाँ पे ए सेम ही है तो इसको मैं एस माइनस ए ही लिख रहा हूँ, अदरवाइज बी सी आता है। एस की वैल्यू कितनी आई? 90। यहाँ से देखिए एस की वैल्यू 90 आ गई। और ए क्या है हमारे पास? ए है 60। तीनों साइड इक्वल हैं तो 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60। तो इसे कंटिन्यू करते हैं। ये 90 एज इट इज, और यहाँ पे लेस होके कितना है? 30। यहाँ पे लेस होके 30 और यहाँ पे लेस होके 30। ठीक है जी। इस 90 के फैक्टर्स अगर मैं कर दूं तो इसको 30 इंटू 3 लिख सकता हूँ, और आगे की 30 तीन बार एज इट इज। अब देखिए 30 30 के दो पेयर है, एक तो ये है एक ये है, मतलब ये दो बार बाहर निकलेगा।
एक 30 निकलेगा, फिर एक 30 निकलेगा, और ब्रैकेट में रह जाएगा, सॉरी अंडर द रूट रह जाएगा 3, सिर्फ ये वाला। बाकी ये चारों स्क्वायर रूट होके बाहर निकल गए 2 बार। तो 30 इंटू 30 कितना आया, 900, और 900 रूट 3, ये आपका आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। और यही आपका एरिया है सिग्नल बोर्ड का। ठीक है, चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। इसमें बात हो रही है कि ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाई ओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट्स। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122, लिखते जाते हैं हम। पहली साइड कितनी है, 122, सेकंड साइड कितनी है, 22, और थर्ड साइड कितनी है, 120। ये सब मीटर में है। ठीक है जी, तीनों साइड अपन को गिवन हो गई। ठीक है, और फिर ये दे रहा है कि इन वॉल्स पे जब एडवर्टीजमेंट लगाया जाता है तो 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर की अर्निंग है। 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 3 महीने के लिए अगर एक कंपनी हायर करती है इसकी एक दीवार को एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो हाउ मच रेंट, कितना रेंट देना पड़ेगा उसको एक वॉल के लिए, और फॉर 3 मंथ्स, 3 महीनों के लिए। चलिए सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले एस फाइंड आउट करते हैं। एस फाइंड आउट करने के लिए ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करना पड़ेगा। ए क्या है हमारा 122, बी क्या है 22, सी क्या है 120, अपॉन 2 करेंगे, कितना आ जाएगा ये 122 एंड 22 144, 144 एंड 120 264, 264 अपॉन 2 करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 132 आ गया। ये हमारा एस आ गया। एस आ गया, ए बी और सी हमारे पास हैं, तो हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ वॉल। एरिया ऑफ वॉल कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमारा एज इट इज एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, एस कितना है जी, एस है 132, और 132 में से ए घटाएंगे, ए कितना है हमारा 122, तो 122 हमने लेस किया। फिर 132 में से कितना घटाएंगे, बी कितना है 22, तो 22 यहाँ पे लेस कर दिया, और फिर 120 लेस करेंगे 132 में से जो कि एस था, तो 120 लेस कर दिया। अब आप देखिए ये आता कितना है 132 एज इट इज, सॉरी 132 एज इट इज, 132 में से 122 गया तो कितना बचा 10, 132 में से 22 गया तो कितना बचा 110, 132 में से 120 लेस हुआ तो 12 आया। ठीक है, अंडर द रूट चलता रहेगा। 132 के फैक्टर्स मैंने किए तो 12 इंटू 11 आते हैं, 10 एज इट इज। 110 के फैक्टर्स किए तो 10 इंटू 11 आते हैं, और 12 एज इट इज। तो 12 का पेयर बन रहा है तो बाहर आ जाएगा 12, 11 का पेयर बन रहा है तो 11 भी बाहर, और 10 का पेयर भी बन रहा है तो 10 भी बाहर। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ए वॉल। कितना होता है ये 12 11 से 132, तो 132 एंड 0 मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ वॉल। अब इस एरिया ऑफ वॉल पे एडवर्टाइजमेंट होता है, ठीक है, तो 5000 रुपीज है पर मीटर स्क्वायर।
मतलब 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 5000 रुपीज पर ईयर। तो 1320 मीटर स्क्वायर का कितना खर्चा हो जाएगा? 1320 इंटू 5000 रुपीज, इतना खर्चा हो जाएगा पर ईयर का। लेकिन हमें निकालना है सिर्फ 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स कैसे निकलेंगे? एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ्स। तो 3 मंथ्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 12/4 ईयर, दोनों साइड को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 1/4 ईयर का मतलब कितना आ जाएगा? 3 मंथ्स। तो जो ये वाला खर्चा था, ये वाला रेंट था, ये पूरे साल का था। और 3 महीने का निकालने के लिए 1/4। अब 4 से कट करेंगे ऊपर इसको। 4 3 ज़ा 12, 1 बच गया। 1 and 2 12, 4 3 ज़ा 12 एंड 0 एज इट इज। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 हो गई, 1 2 3 4, और 33 5 ज़ार 165। तो 16,50,000 रुपीज ये एडवर्टीजमेंट का खर्चा होगा उस वॉल का, और ये सिर्फ 3 मंथ्स का होगा। तो यही हमारा आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। सिर्फ कैलकुलेशन है। इससे पहले हम ज्योमेट्री कर रहे थे, वहाँ पे प्रूफ देना पड़ता था, इक्वल प्रूव करना पड़ता था। इसमें भी एक गार्डन की पिक्चर दे रखी है और गार्डन की साइड दे रखी है 15 11 एंड 6। तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको। ए है 15, बी है 11 और सी है 6। ठीक है, इन तीनों के बेस से मैं एस निकाल सकता हूँ। एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। दैट मीन्स 15 इंटू 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2। ये कितना हो जाएगा? 26 एंड 6 32, 32 अपॉन 2 दैट इज 16। तो एस की वैल्यू कितनी आई? 16। ए बी सी हमारे पास है ही, फार्मूला पुट कर देते हैं। फार्मूला है, एरिया ही निकालना है इसमें भी, एरिया के अलावा कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस क्या है हमारा? 16। 16 माइनस ए मतलब 16 माइनस 15। 16 माइनस बी 16 माइनस 11 और 16 माइनस सी 16 माइनस 6। तो ये कितना आ गया? 16 एज इट इज। 16 में से 15 गया तो 1, 16 में से 11 गया तो 5 और 16 में से 6 गया तो 16 में से 6 गया तो 10। ठीक है ना? कोई डाउट, कोई गलती हो रही है तो बताइए आप कमेंट करके। ये लेस कर दिया अपन ने इसको। तो अब क्या है हमारे पास? अंदर हमारे पास आया 16 और 1 की कोई वैल्यू नहीं है, और 5 10 आर 50, ये आ गया। इसको और सॉल्व किया तो 16 और 50 को मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू 2। अब 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो बाहर आएगा 4, और 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो बाहर आएगा 5। अंदर रह जाएगा सिर्फ 2। तो 4 5 ज़ा 20, 20√2 मीटर स्क्वायर, यही होगा एरिया ऑफ पार्क। ठीक है, इजी था। चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। अब इसमें यहाँ देखिए, ए तो हमें दिया हुआ है 18, दो साइड दे रखी है, ए 18 है, बी 10 है, सी का हमें पता नहीं, मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, पेरीमीटर दी हुई है
पेरीमीटर कितनी है 42 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी की तो होगी। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है x, दैट इज इक्वल टू 42। ए की वैल्यू पुट की 18, बी की 10, सी की x और ये 42। ये कितना हो गया 28। 28 प्लस एक्स इज टू 42। तो x कितना निकला 42 माइनस 28 दैट इज 14। मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई 14। ठीक है, हो गया ये। और यहाँ पे आप देखिए अपन को s निकालना पड़ेगा। s कितना आएगा, पेरीमीटर दी हुई है ना हमें, a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है। तो पेरीमीटर का आधा ही तो होता है सेमी पेरीमीटर। s निकलेगा 42 अपॉन 2 एंड दैट इज इक्वल टू 21। अब फॉर्मूला लगा देते हैं एरिया निकालने के लिए। s ब्रैकेट में s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। s कितना निकला है 21 और 21 में से पहले 18 माइनस करेंगे, उसके बाद 10 और उसके बाद 14। तो कितना आ जाएगा 21 एज इट इज। 21 में से 18 गया तो 3, 21 में से 10 लेस हुआ तो 11। सही है ना। और 21 में से 14 लेस हुआ तो 7। ठीक है। अब अंडर द रूट में क्या बचा 21 एज इट इज। ये 7 और 3 को मल्टीप्लाई किया अपन ने तो 21 आया। 11 एज इट इज। 21 का पेयर बन गया तो 21 बाहर और रूट 11 अंदर रह जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आया मीटर स्क्वायर में, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर में। 21 हमारा पेरीमीटर आ गया था, क्योंकि सॉरी पेरीमीटर का हाफ सेमी पेरीमीटर आ गया था। 42 का हाफ हमने किया, उसके बाद फार्मूला पुट किया। फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करने पे 21 रूट 11 हमारा इसका आंसर आ गया। चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया हुआ है कि साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12, 17 एंड 25 और पेरीमीटर भी दी हुई है। तो पेरीमीटर कितनी है, पेरीमीटर है 540 सेंटीमीटर और रेशियो ऑफ साइड्स कितना है 12:17:25। तो लेट द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल बी 12x, 17x एंड 25x। ठीक है, ये साइड मान लेते हैं अपन। पेरीमीटर अपन को गिवन है तो इन साइड का सम ही तो होगा ये। तो 12x प्लस 17x प्लस 25x ये किसके इक्वल होगा 540 के। इन तीनों का जब सम करते हैं तो 554x आता है। 54x इज इक्वल टू 540। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 540 अपॉन 54 दैट इज इक्वल टू 10। तो जब x की वैल्यू 10 आई तो ये कितनी हो जाएगी साइड्स 12x कितनी हो जाएगी 120, 17x कितनी हो जाएगी 170, 10 से मल्टीप्लाई होने ही, और 25x कितना हो जाएगा 250। मतलब साइड 1 हमारी A आई है 120, B आई है 170 और C आई है 250।
एस क्या होगा, एस पेरीमीटर का हाफ होगा। पेरीमीटर यहाँ पे गिवन है अपन को 540, तो एस बराबर 540 अपॉन 2 एंड दैट इज इक्वल टू 270। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला हम लगा देंगे और एरिया निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, एरिया, ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल, हीरोन्स फॉर्मूला जो है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है हमारा, देखिए 270 है, 270 में से ए माइनस कर दीजिए, 120 माइनस कर दीजिए, फिर 270 में से 170 माइनस कर दीजिए, और 270 में से 250 माइनस कर दीजिए। कितना आया ये सॉल्व करते हैं। 270 एज इट इज, 270 में से 120 गया तो 150 बचा, 270 में से 170 गया तो 100, और 270 में से 250 गया तो 20। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे कैसे करें इसको, 270 को मैं लिख सकता हूँ 90 इंटू 3, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। और 150 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा अपने पास, 30 और 2 0। ठीक है, 3000 और 100 एज इट इज। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो है, और यहाँ पे 2 जीरो है, तो टोटल कितना हो गया, 6 जीरो। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 9 इंटू थ्री, और एक के आगे 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा सकता हूँ। अब 3 इंटू 3 का बाहर कितना निकलेगा, 3, और 9 का भी 3 ही निकलेगा, और ये 1 के आगे 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है, तो बाहर कितनी निकलेगी, सिर्फ 3 जीरो निकलेंगी। हर 2 जीरो के लिए 1 जीरो निकलेगी। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 9 तो बाहर आ गया, और इस अमाउंट के लिए 1 के आगे 3 जीरो बाहर आएंगे, तो ये 9000 आपका क्या है, मीटर या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया, और यही आपका आंसर है। सिर्फ कैलकुलेशन है बच्चों और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया हुआ कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, पेरीमीटर है 30, तो हम नोट कर लेते हैं पेरीमीटर कितनी है, पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपको पता है ना, दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो मान लेते हैं ये साइड्स इक्वल हैं, और इसमें दिया हुआ है कि ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12, मतलब ये 12 है और ये भी 12 है, तो ये कितनी होगी, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 12 एंड 12 24, और 30 पेरीमीटर है, तो ये 6 ही तो होगी। तो ए बी सी तो हमारे पास आ गया, ए 12 है, बी भी 12 है, और सी 6 है। एस कितना होगा, पेरीमीटर का हाफ, तो एस बराबर पेरीमीटर कितनी है 30, 30 का हाफ 2, दैट इज 15। अब ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला, जो हीरोन्स फार्मूला है, वो है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस सी। सब चीजें हमारे पास हैं। एस है 15, 15 में से ए माइनस किया मतलब 12, माइनस किया, फिर 12 माइनस किया, बी भी 12 है, और फिर 6 माइनस किया। ठीक है जी, ये कितना आ गया 15, और फिर 3, और फिर 3,
और फिर 9। अब देखिए 9 के लिए बाहर आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट होके, और 3 के पेयर के लिए बाहर आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट होके, अंदर बच गया √15। तो ये 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है। तो बच्चों कैसा लगा आपको वीडियो? आई होप क्लियर हुए होंगे। छोटी सी एक्सरसाइज है और इसके बाद इसमें क्वेश्चन भी नहीं है। तो अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 11, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तब तक ध्यान रखिए अपना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।